जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी बाय आलोक सर में। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत बेहतर कर रहे होंगे। तो आज मैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए लेकर आया हूँ जो बहुत ही अत्यंत कमज़ोर छात्र हैं उनके लिए। तो जैसे कि हिंदी में आप सभी के सिलेबस में पहला पाठ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मित्रता नामक पाठ है। तो उसके लिए हम एक गद्यांश लेकर आए हैं जो है कि पहला है, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। तो क्या होता है कि गद्यांश से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो 6 अंकों का होता है। तो पहला क्वेश्चन उसमें क्या होता है कि जैसा कि आपको दिख रहा है कि पहला क्वेश्चन है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। और दूसरा क्या है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और तीसरा प्रश्न है हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। तो कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जैसे कि गद्यांश में हमको कहीं ना कहीं मित्र वगैरह ऐसे शब्द दिख ही जाएंगे जिससे हम लोग जान जाएंगे, पता चल जाएगा हमको कि ये कौन सा पाठ है। तो अगर मित्र दिख गया, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमें देखो पूछ रहा है कि हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। इससे भी पता चल रहा है कि मतलब मित्र यार दोस्त से ही होता है, मतलब दिखाई दे रहा है। और उसके बाद 3 प्रश्न को पूछा जाता है। तो तीसरा है कि हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। तो आइए देखते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं, गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखते हैं उनको समझते हैं। तो जैसे कि प्रश्नोत्तर संख्या जैसे कि 3 के का में पूछा जाता है और खा होता है तो 2 होते हैं। तो 2 में से किसी एक का लिखना होता है। तो मान लो जैसे कि प्रश्नोत्तर संख्या यानी कि प्रश्नोत्तर नंबर 3 का लिख रहे हैं तो का डालेंगे। उसके बाद हेडिंग लगाएंगे संदर्भ। क्या हेडिंग लगाएंगे? संदर्भ। संदर्भ लिखने से पहले हमें 3 बातें ज़रूरी हैं जानना। जैसे कि पहला पुस्तक का नाम, दूसरा पाठ का नाम और तीसरा उसके लेखक का नाम। इन 3 बातों को हमेशा ध्यान में रखना है। तो आइए हम लोग गद्यांश को पढ़ते हैं। जैसे कि लिखा है कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप में करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बातों को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। तो ये गद्यांश है। आइए इसमें हम संदर्भ देखते हैं। तो जैसा कि आप सभी को दिख रहा है कि संदर्भ यानी कि ये गद्यांश किससे लिया गया है, तो मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। और इसके लेखक यानी कि रचयिता कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो हेडिंग लगाएंगे संदर्भ और संदर्भ में लिखेंगे कि प्रत्युष गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। एक बार फिर से सुनिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो उम्मीद करता हूँ संदर्भ लिखना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद नीचे हेडिंग लगाएंगे व्याख्या। तो व्याख्या कैसे करेंगे आइए देखते हैं। व्याख्या करते समय क्या होता है कि जो गद्यांश होता है, गद्यांश को लिख तो सकते हैं लेकिन गद्यांश में कुछ अपने से ऐसे शब्दों को, ऐसे वाक्यों को जोड़ना पड़ता है ताकि गद्यांश थोड़ा देखने में और पढ़ने में भी अच्छा लगे। कैसे? तो लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है, जब हम लोग
यानी कि किशोर लोग अपने घर की सीमा से बाहर निकलकर समाज में प्रवेश करते हैं, तब प्रारंभ में हमारी बुद्धि का उचित विकास नहीं हुआ रहता है। एक बार फिर से बोल रहे हैं, आप लोग लिखिएगा। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है, जब हम लोग अपने घर की सीमा से बाहर निकलकर समाज में प्रवेश करते हैं, तब प्रारंभ में हमारी बुद्धि का उचित विकास नहीं हुआ रहता है और हमारा मन उस सादे कागज की तरह होता है जिस पर कुछ भी आसानी से लिखा जा सकता है। अर्थात हम उस कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान होते हैं। क्या होते हैं? हम उस कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान होते हैं जिसे किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। यदि हम अच्छे लोगों के संपर्क में होते हैं, क्या बोला हमने? कि यदि हम अच्छे लोगों के संपर्क में होते हैं तो एक महान नागरिक के रूप में विकसित होते हैं। यदि बुरे लोगों की संगति प्राप्त होती है तो हम गलत रास्ते पर चलने लगते हैं। इतनी बात लिख लिए हो। फिर आगे क्या कह रहा है कि इसलिए हमें बहुत सोच समझकर मित्र बनाने चाहिए। हमें कभी कभी ऐसे मित्र नहीं बनाने चाहिए हमें कभी भी ऐसे मित्र नहीं बनाने चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प का हो, क्योंकि ऐसे लोग कभी कभी गलत निर्णय ले लेते हैं। इतनी बात समझ जाएगी कि जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प का हो, क्योंकि ऐसे लोग कभी कभी गलत निर्णय ले लेते हैं और फिर कितना भी समझाओ दूसरे की बात सुनते ही नहीं। ऐसे में हम उनके स्वभाव से परिचित होने के कारण सरलता से उनकी बात को मान लेते हैं और स्वयं का जीवन बर्बाद कर लेते हैं। चलो, उम्मीद है आप ये व्याख्या आसानी से सुन लिए होंगे। क्यों? क्योंकि देखो, हमने कहा ना कि हम लोग कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान होते हैं। जैसे कच्ची मिट्टी होती है, सुनिएगा, जैसे कच्ची मिट्टी होती है तो उसको चाहे जिस रूप में ढाल लो उस रूप में वो ढल जाती है। वैसे हमारा जो मन है, जब हम किशोरा अवस्था में घर से बाहर निकलकर समाज में प्रवेश करते हैं, तब हमारी बुद्धि का उचित विकास नहीं हुआ रहता है। यूँ कहें कि हमारा मन उस सादे कागज की तरह होता है जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। ठीक। फिर आगे हमने कहा कि हमें फिर आगे लिखा है कि जो जिस रूप में चाहे उस रूप में ढाल सकता है, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। तो अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, अच्छे लोगों के संपर्क में रहेंगे, एक महान नागरिक के रूप में विकसित होंगे। अगर बुरे लोग के साथ रहेंगे तो हम गलत रास्ते पर चलने लगेंगे, है ना। तो उसके बाद देखो क्या कर रहा है कि ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। क्यों? क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। क्यों मान लेनी पड़ती है? क्योंकि उनके स्वभाव से हम परिचित हो गए होते हैं कि ये अपने मन की ही करेंगे। इनको आप चाहे जितना समझाओ, चाहे जितना मनाओ, ये किसी की सुनते नहीं हैं। तो वही चीज़ कह रहा है कि हमें ऐसे मित्र नहीं बनाने चाहिए, ऐसे मित्र नहीं बनाने चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प का हो। ऐसे लोग कभी कभी गलत निर्णय भी ले लेते हैं और फिर कितना भी समझाओ दूसरे की बात सुनते ही नहीं। तो ऐसे लोग, हम उनके स्वभाव से परिचित होने के कारण उनकी सरलता से बात को मान लेते हैं और स्वयं का जीवन बर्बाद कर लेते हैं। ठीक। तो उम्मीद करता हूँ व्याख्या समझ में आई होगी। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। तो हमें लिखिएगा प्रश्न नंबर 3 करके, 3 के का जो लिखे थे उसी में प्रश्न नंबर 3 के का तीसरा प्रश्न कि हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। तो उत्तर में लिखेंगे कि हमें ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए जो हमें अधिक दृढ़ संकल्प का हो, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प का हो। हमें ऐसे लोगों का भी साथ नहीं करना चाहिए जो हमारी ही बातों को
ऊपर रखते हों। उम्मीद करता हूँ ये आपको गद्यांश समझ में आया होगा। अब इसकी PDF आप सभी को आपके टेलीग्राम चैनल हिंदी बाई आलोक सर में उपलब्ध करा दी जाएगी। आप लोग वहाँ से अपलोड कर दी जाएगी, तो निकाल कर आप अपनी नोट्स में लिख सकते हो। जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।